वेलकम यू टू प्रेजेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल नेशनल मैथ्स। आज हम दो लोग देखने जा रहे हैं पोलिनोमियल्स और ये पोलिनोमियल्स का इंट्रो वीडियो है। इंट्रो वीडियो में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे जो इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ना है और ये पूरे पोलिनोमियल्स के चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो इसकी शुरुआत आज से करते हैं और इसका फर्स्ट टर्म है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है और आगे चल लगभग 5 टॉपिक हमको पढ़ना है। पहला इंट्रोडक्शन, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल और इसी तरह 3 टॉपिक और है। तो पहले हम बात कर लेंगे इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन जब हम आए के नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, लेकिन आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसीलिए सब कुछ बताना अनिवार्य है। इसीलिए पहला फ्रैक्शन है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट है ये कांस्टेंट क्या होता है और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये वेरिएबल्स क्या है और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन का जवाब हम आगे की वीडियो में देखेंगे। और आगे है हाउ कैन आई आइडेंटिफाई अ पोलिनोमियल। तो किस तरह हम किसी पोलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है हाउ कैन आई रिप्रेजेंट अ पोलिनोमियल। तो किसी भी पोलिनोमियल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में और इंट्रोडक्शन में जानेंगे। तो आगे देखते हैं। ये सब पढ़ने के बाद ही हम आएंगे पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो चलिए मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ये कांस्टेंट क्या होता है, ये वेरिएबल क्या होता है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जैसे एक चीज़ कांस्टेंट, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा डिजिट 4 6, तो ये क्या है, इसको हम किस चीज़ की श्रेणी में रखेंगे। ये 4 और 6, तो 4 भी एक डिजिट है और 6 भी एक डिजिट है। तो डिजिट के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे ये सारा कांस्टेंट है। अब देखिए इससे और अच्छा समझ में आएगा वेरिएबल। देखिए वेरिएबल को कैसे पहचान सकते हैं। इसी के साथ अगर हम 4x लगा दें तो यहाँ पर हमें ये पता नहीं है x का क्या वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू आ सकता है, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन कांस्टेंट में क्या है, ये फिक्स वैल्यू है, इसके साथ हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो 4x है इसके साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। जैसे x के स्थान पर अगर हम 1 रखें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, अगर 2 रखें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8। तो इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इसका भी अगर मैं कुछ उदाहरण दूँ, एग्जाम्पल दूँ, तो देखिए क्या हो सकता है। जैसे x² एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और 2x + 1 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। इस सब का डिटेल्स हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई अ पोलिनोमियल्स। तो किसी भी पोलिनोमियल्स को कैसे पहचान सकते हैं। तो जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लें x², तो ये पोलिनोमियल्स है या नहीं, तो इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। हाउ कैन आई रिप्रेजेंट अ पोलिनोमियल्स। तो किसी पोलिनोमियल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं भी दे दूं आपको, x² + 1 ये एक पोलिनोमियल्स है, और कैसे है वो आगे की वीडियो में देखेंगे। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं ये भी लिख सकता हूँ px = x² + 1, बिकॉज ये जो वेरिएबल आपको दिख रहा होगा x, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ आपको ये x वेरिएबल दिख रहा होगा, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिटेल्स जानेंगे आगे के वीडियो में। अब देखते हैं ये पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स। तो ये कहने से हमारा तात्पर्य है किस प्रकार के पोलिनोमियल्स को वन वेरिएबल्स पोलिनोमियल बोलेंगे। तो एग्जांपल है मैं दे दूं इसको,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें आप वेरिएबल देख रहे होंगे, सिर्फ आपको एक्स एक्स नज़र आ रहा होगा। तो ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो उसको हम क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। ये हमारा कोफिशिएंट क्या है, एंड हाउ कैन आई आइडेंटिफाई अ कोफिशिएंट। तो देखिए, तो इसी प्रकार एक पॉलिनोमियल्स लेकर मैं इसको भी आइडेंटिफाई कर दे रहा हूँ। जैसे 3x³ प्लस 4x² प्लस 1, तो अगर मैं इसमें कहूँ x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट इससे जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को बोलेंगे इसका कोफिशिएंट। तो x² के साथ ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, x³ का कोफिशिएंट। इसी तरह अगर मैं कहूँ x² का कोफिशिएंट क्या है, तो ये 4 है x² का कोफिशिएंट। तो अब आगे चलते हैं, ये जीरो पॉलिनोमियल्स क्या है, इन सबों का डिटेल्स आपको आगे के वीडियो में मिलेगा। तो जीरो पॉलिनोमियल्स क्या है, इस जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। उसके बाद x³ गुना जीरो, इसको कह सकते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल्स। तो चलिए आगे देखते हैं, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर पॉलिनोमियल्स है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस सब का डिटेल्स हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। उसके बाद ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, तो मैं भी बता दूं, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लूँ जो पॉलिनोमियल्स हो, x³ प्लस x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल्स हैं, कैसे हैं वो देखेंगे हम। तो इसका डिग्री क्या है, अगर मैं डिग्री के डिफिनेशन पे जाऊं तो डिफिनेशन ये कहता है किसी भी आइडेंटिटीज, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी को हम बोलते हैं डिग्री, उसी को बोलते हैं हम डिग्री। तो इतना करने के बाद अब आते हम अगले फ्रैक्शन पर। देखते हैं अगला फ्रैक्शन है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या होता है, तो इसको मैं यूँ कहना चाहूँ, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, पहले ये चर्चा कर ले, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल्स का हम जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, मेन रूप से यही देखेंगे हम इस टॉपिक पे। तो मैं एक जनरल आइडिया दूँ आपको, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, x² प्लस 1। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, वेरिएबल के स्थान पर कौन सा ऐसा डिजिट आए या वैल्यू आए जो इस पूरे पॉलिनोमियल्स को जीरो बना दे। तो इसी तरह इसी टॉपिक का चर्चा हम करेंगे आने वाले वीडियोस में। एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ x³ प्लस 1, तो अगर मैं यहाँ x का कौन सा ऐसा वैल्यू लूँ जो x के मान को, जो इस पूरे पॉलिनोमियल्स को जीरो के बराबर कर दे। तो अगर मैं x के स्थान पर अगर -1 लेता हूँ तो ये पूरे एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर कर देगा। तो देखिए -1 -1 और +1, अगर इसको मैं गुना करके लिखूं तो इसका वैल्यू आएगा -1 और +1, ये माइनस प्लस कट जाएगा और आएगा 0। तो इसी तरह हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के स्थान पर क्या रखें जो पूरे वेरिएबल का वैल्यू 0 कर दे। तो मेन रूप से हम यही पढ़ेंगे इस पॉलिनोमियल्स में। और कहीं कहीं ऐसा भी दे देगा इस टॉपिक के अंदर, एक पॉलिनोमियल्स सपोज ये है और एक्सप्रेशन है x² प्लस 2, अगर पूछ दे इसका वैल्यू क्या होगा, तो अभी मैंने बताया था जो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे x रखूँ, क्योंकि ये इस पूरे एक्सप्रेशन में x उपस्थित है वेरिएबल के रूप में, तो ये जो 2 है वो x का वैल्यू है,
यहीं पर हम x के स्थान पर 2 रख दें तो ये पूरे एक्सप्रेशन का मान दे देगा। तो x स्क्वायर बराबर होता है 4 + 1 बराबर 5। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस का सामना करेंगे इस टॉपिक में। अब आगे का टॉपिक क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। तो आखिर इसमें पहला टॉपिक जो रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ेंगे, ये अलजेब्रिक डिवीजन क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंपल डिवीजन क्या होता है, तो हम इसमें पढ़ेंगे अलजेब्रिक डिवीजन क्या होता है, हाउ कैन आई फाइंड इट, एंड इसी तरह के उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। और इस टॉपिक का पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे हम किसी एक सेपरेट वीडियो में। तो जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दूं अलजेब्रिक डिवीजन का, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकता हूँ मैं x स्क्वायर + 1। अगर मुझे डिवीजन करना है x³ + 2x + 1 से, तो मैं कैसे करूँ? तो मैं पहले ये ले लूँ, उसके बाद ये ले लूँ। हमें क्या करना है यहाँ पे डिवीजन, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे डिवीजन। इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म में डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे ले लें हम x³ / x²। अगर इसको मैं काट दूँ तो क्या बचेगा x। तो मैं x से यहाँ पे क्या करूँगा डिवीजन कर दूँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों गुना होकर यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे सिंपल डिवीजन करते हैं इसी तरह ये भी करेंगे। ये हम बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर आपको बताएंगे। यहाँ पर अगर मैं इससे इसको गुना करूँ तो यहाँ आ जाएगा x³। फिर मैं इसको अगर इससे गुना करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x, ये माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 1। अगर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये भागा लगेगा नहीं, तो यही इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन का सामना करेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम के अंदर। अब आगे चलते हैं, ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। तो इसमें हम मेन रूप से पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड कुछ टर्म्स। इस टॉपिक को भी मैं किसी एक सेपरेट वीडियो में आपको बतलाऊंगा। ये इस पूरे पॉलिनोमियल्स के अंदर ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो पॉलिनोमियल्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है, जैसे हम लोग इससे प्रीवियस और या आप पिछले कक्षा में भी पढ़े होंगे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो जानते हैं हम a² + b² + 2ab। इसको ऐसे भी ले सकते हैं a² + 2ab + b²। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में अभी मैं एग्जाम्पल के रूप में 2 फार्मूला ले रहा हूँ और इसी तरह हम लगभग 10 से 15 फार्मूला के अंदर सवाल को करेंगे। तो कुछ फार्मूला पढ़ने के बाद उस पे आधारित सवाल और उस पे बेस्ट सवाल, जिससे आप अभी आप 9th में पढ़ रहे हैं, आप 10th में जाएंगे तो इसी तरह का बहुत फार्मूला का सामना करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहले पढ़ लें। तो आएगा कुछ जैसे a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। इसको ऐसे भी लिखते हैं a² - 2ab + तो b²। तो इसी तरह बहुत सारे आइडेंटिटीज़ हैं और इस पे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटे छोटे स्टेप्स में कैसे सॉल्व करें, तो यही कला हम इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में जानेंगे। और इसमें एक चीज़ और पढ़ना है हमें। ये तो पहला फ्रैक्शन हो गया पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स में दूसरा पार्ट है क्या, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आप पढ़े होंगे। जैसे मैं अभी फैक्टर करूं ये 12 का, तो इसको मैं अगर तोड़ूं तो क्या हो जाएगा 6 3। इसका फैक्टर हो जाएगा 2 2 और 3। तो ये तो सिर्फ ये डिजिट था तो हम फैक्टर कर लिया आसानी से। अगर इसी प्रकार हमें बहुत सारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए तो इसको कैसे फैक्टर करना है,
तो स्टेप बाय स्टेप मैं सभी फैक्टराइजेशन के तरीकों को बतलाऊंगा। तो इसमें जैसे अभी मैंने इसको अब अगर मैं सिर्फ इसको फैक्टर करूँ तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर मैं सिर्फ अभी इसको फैक्टर करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसी को अगर आप गुना करोगे तो ये आ जाएगा। तो हम जब फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे एक अलग सेपरेट वीडियोज़ में, कुछ वीडियोज़ में, तो देखेंगे जो हम बहुत प्रकार के फैक्टराइजेशन को कैसे आसानी से सोल्व कर पाते हैं। क्योंकि जब ये पढ़ लेंगे तो आपको फैक्टराइजेशन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम आने वाले कुछ वीडियोज़ में इन सभी टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।